नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 है उनमें नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता किस सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो एकल नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है। तो केवल भारतीय नागरिकों को लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन अर्ह होते हैं। तो केवल भारतीय नागरिक ही संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अर्ह होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिविश्वास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवास का क्या तात्पर्य होता है। तो अधिवास का तात्पर्य होता है कि अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध है। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिवास 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर पर है उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे या प्रवास कर गए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 8 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है। तो संसद यहाँ पर सक्षम होते हैं नागरिकता की शर्तों को नियत करने वाले। प्रवासी के रूप में रहने वाली विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। तो 12 वर्षों तक। यदि कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति है वो 12 वर्षों तक लगातार भारत में निवास करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें अप्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कि किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो 5 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था। तो 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 के तहत। किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जाता है। तो 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है।
जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता या फिर देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता या क्षेत्रीय समाविष्टि द्वारा प्राप्त नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्माणी शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो अनुच्छेद 11 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो प्रवासी भारतीयों की आवेदन के आधार पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? तो 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त करने व होने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो उसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी नागरिकता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।